गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो सीसीटी वीकली प्रैक्टिस मैथमेटिक्स जो अप्रैल के 5th वीक का आया है, आज इसको सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम सभी 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से समझेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि एन एनजीओ डिसाइड्स टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू इनिशिएट ए ड्राइव टू मेक पीपल अवेयर ऑफ रोड एटिक्वेट्स। एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ ने निश्चय किया कि वे लोगों को सड़क शिष्टाचारों से जागरूक करने के लिए 10वीं के छात्रों को लेकर एक अभियान शुरू करेंगे। यानी कि एक एनजीओ है जिसने डिसाइड किया है कि जो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्विटेट्स करने के लिए, यानी उनके अंदर शिष्टाचार जागृत करने के लिए, जो रोड अवेयरनेस है उसको जागृत करने के लिए एक अभियान शुरू करेंगे। एज ए पार्ट ऑफ द ड्राइव ए बैनर इज क्रिएटेड। इस जागरूकता के अभियान के लिए एक बैनर यानी पताका की संरचना की गई है। द शेप ऑफ द बैनर दैट सेज डू नॉट हॉन्क। उस शेप पे क्या लिखा है? डू नॉट हॉन्क लिखा है। इज एज शोन इन द फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया है। बैनर जिस पर लिखा गया है हॉर्न मत बजाओ का चित्र में दर्शाया गया है। देखिए क्या है फिगर, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। ये फिगर है, इसमें लिखा है डू नॉट हॉन्क, यानी कि हॉर्न मत बजाओ। और इसकी डायमेंशंस दे रखी है। ये वाली डायमेंशन कितनी दे रखी है? 196 सेंटीमीटर। और ये वाली डायमेंशंस कितनी दे रखी है? 208 सेंटीमीटर दे रखी है। इस जानकारी के आधार पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द बैनर इज। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम फिगर को ही समझ लें। फिगर में ये तो एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर ये एक सेमी सर्कल बन रहा है। इस रेक्टेंगल की ये 196 डायमेंशन है, ये 208 है। जो बड़ी डायमेंशन है वो लेंथ हो जाएगी, यानी कि 208 वाली लेंथ हो जाएगी। ये 196 वाली क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी। आपको पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा होगा, ये बताना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट शुरू किया है, जिसमें आप हमसे बहुत ही आसान तरीके से अपने डाउट्स पूछ सकोगे। वीडियो को एंड तक देखना है। आगे मैं बताता हूँ कि जो फिगर है उसको मैंने यहाँ पर बना दिया। उसमें ये वाली डायमेंशन 196 थी, तो ये वाली है रेक्टेंगल बना हुआ है। ये वाला क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल बना हुआ है। और ये जो ए डी और यहाँ से ये जो ई आ रहा है ए ई डी, ये क्या है हमारा? ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, क्योंकि ये 208 है। ये ब्रेथ हो गई 196 और ये ए डी भी ब्रेथ हो जाएगी। ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। ये पूरा फिगर हमारे माइंड में होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको फिगर समझाया है। अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो जैसे अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या हमारे जो मेंटर वाली ग्रुप है उसमें पूछ सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेप 1 समझ नहीं आया, या फिर आगे स्टेप 2 समझ नहीं आया क्वेश्चन नंबर 1, या स्टेप 3, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। ये सिर्फ इसीलिए किया गया है। देखिए, अब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होगा बेटा? ए से लेके बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई की तरफ होते हुए ए तक आना है। जो हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे वो क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर क्या बना इसका? देखो, सबसे पहले ए बी बना, फिर बी सी बना, फिर सी डी बना, फिर डी ई ए बना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। डी ई ए हम किस पर चल रहे हैं? सेमी सर्कल पर चल रहे हैं। और उसने हमसे क्वेश्चन में जो आंसर पूछा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी है, उसने फार्मूला पूछा है। तो हम फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसमें ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। तो देखो, ए बी क्या है हमारे पास? लेंथ है, तो मैंने एल आ गया। फिर क्या है हमारे पास? बी सी, और ये बी सी क्या है? ब्रेथ है, तो बी सी की जगह पे बी आ गया। फिर सी डी क्या है हमारे पास? लेंथ है, तो फिर सी डी की जगह पे एल आ गया। फिर है डी ई ए हम सेमी सर्कल पर जा रहे हैं, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr। सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr होती है। सेमी सर्कल की उसकी हाफ हो जाएगी, तो फिर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो एल और एल तो कितने हो गए? 2l, प्लस में बी आ गया।
प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो क्या बच गया, पाई आर बच गया। हमारे आंसर में पाई आर को पहले लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिखा, पाई आर पहले लिख दिया और 2l + b को बाद में लिख दिया। उसने स्मॉल में लिख रखे हैं, मैंने यहाँ पे कैपिटल में इसलिए लिखे हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए, बाकी आप स्मॉल पे भी लिख लेना। तो हमारा इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। अब आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बैनर इज। अब वो जो बैनर है उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, यानी कि यहाँ से ये जो पूरा पोर्शन है इसका सरफेस एरिया। तो इसमें एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है और एक ये क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। तो हम रेक्टेंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिए मैंने इसको भी स्टेप स्टेप में डिवाइड कर दिया। आपको जहाँ पे भी डाउट होगा आप उसी स्टेप को मुझे बता देना कि सर मुझे स्टेप 2 में डाउट हुआ था या 1 में डाउट हुआ था या 4 में डाउट हुआ था। तो जो भी आपका डाउट हो वो बता देना, मैं उसी स्टेप पर गूगल मीट पे मीटिंग करूँगा। उस मीटिंग में जो भी आपका स्टेप आएगा उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर दूँगा। टी से क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। मैंने अभी आपको बताया था फिगर में कि हम ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया और जो सेमी सर्कल है इसका एरिया, दोनों एरियाज को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो बैनर है उसका आ जाएगा। टी से हम बैनर का निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हो कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। अब स्टेप 2, अब हमने ये देखा कि हमें यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेंथ हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 208 ही दे रखी है। देखो ये वाली 208। ब्रेथ कितनी दे रखी है, 196 दे रखी है, 196 दे रखी है। ब्रेथ कितनी दे रखी है, 196 दे रखी है। और रेडियस निकाली है मैंने कैसे, AD/2, यानी कि जो AD है उसका हाफ करके, जो कितनी आ गई, 196/2 इज इक्वल टू कितनी आ गई, 98। 196 को 2 से डिवाइड किया तो 98 सेंटीमीटर आ गई। फिगर में भी हम समझ लेते हैं। फिगर में देखो ये BC 198 है, ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट में ये भी 196 होगी, यानी कि जो AD है उसका हाफ करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की 98 इसकी सेमी सर्कल की रेडियस आ जाएगी। अब हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, L/B है, L/B। तो लेंथ कितनी हमारी 208 और ब्रेथ कितनी है हमारी 196, तो मल्टीप्लाई बाई 196। प्लस की जगह पे प्लस आ जाएगा, 1/2 की जगह पे 1/2 आ गया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और R स्क्वायर, R 2 टाइम्स आया है तो 98 × 98 हो गया। यहाँ पर 98 को हमने कैंसिल किया है किससे, 7 से, तो 14 टाइम्स हुआ। फिर इस 14 को 2 से भी कैंसिल कर दिया है, तो 2 से 14 को कैंसिल किया तो कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। हमने यहाँ पर देखा कि ये 22 एज इट इज आ गया, 98 भी आ गया और ये जो 7 है वो आ गया। ये तो इधर वाली टर्मों को मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दिया मैंने 40,768। ये एज इट इज आ गया और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 15,092 आ गया। आगे हमने देखा इन दोनों को ऐड करके तो 55,860 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ गया। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। आप देख लेना क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ही आ रहा होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड यूज्ड पर बैनर इज Rs 83.79 देन द रेट पर मीटर स्क्वायर इज। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस बैनर को बनाने में, ये जो बैनर है हमारा, इसे बनाने में टोटल कार्डबोर्ड जितना यूज हुआ है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 83.79। तो आपको ये बताना है कि इसमें से 1 मीटर स्क्वायर की जो रेट है वो क्या होगी। तो हमने क्वेश्चन में से निकाल के लिख दिया कि टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 83.79 रुपीज़। फर्स्ट स्टेप में मैंने केवल क्वेश्चन में से ये चीज़ निकाल के रखी है। स्टेप सेकंड में हम क्या कर रहे हैं कि जो TS हमें कितना है, जो सेकंड पार्ट में किया था हमने, सेकंड पार्ट में सॉल्व किया था कि हमारा TS कितना है, 55,860 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था। यही आया था ना, सेकंड पार्ट से देख लेना आप। अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन हमसे जो आंसर मांगा है क्वेश्चन ने वो किस में मांगा है, मीटर स्क्वायर में। तो हमें ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अब आप जानते ही हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं, 100 से। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 100 × 100 2 बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि हमारे पास सेंटी भी कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि सेंटी पर स्क्वायर लगा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस पर स्क्वायर लगा हुआ है यानी कि हम एक सेंटी को बदलेंगे तो एक बार 100 आ जाएगा, फिर स्क्वायर लगा हुआ है तो दूसरे को भी बदलेंगे तो फिर वापस से 100 आ जाएगा। यहाँ पर 2 पावर लगी है इसलिए मैंने 100 × 100 से डिवाइड किया है। अगर यहाँ पर 3 पावर होती तो फिर मैं 3 टाइम्स लिखता × 100। तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे तब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा।
अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो केवल 100 से डिवाइड करता मैं फिर। तो हमने देखा यहाँ पर कि 2 और 2 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद में मैंने पॉइंट लगा दिया, तो 5.5860 मीटर स्क्वायर। जो लास्ट की जीरो है उसको हम हटा देंगे तो 5.586 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है 3, उसमें क्या है, रेट है। रेट कैलकुलेट करेंगे हम, क्या है, तो जो रेट होती है वो क्या होती है, टोटल कॉस्ट है ना उसमें TSA का भाग दे दो, यानी कि डिवाइड कर दो उससे। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी दे रखी है हमें, 83.79 फर्स्ट पार ये स्टार्टिंग में लिखा है मैंने स्टेप 1 में। और जो TSA है वो कितना आया हमारा मीटर स्क्वायर में आया 5.586, तो मैंने 5.586 से मैंने डिवाइड कर दिया इन दोनों को। मैं से पहले मैं पॉइंट को हटाऊंगा। पॉइंट को हटाने के लिए मैं देखूंगा कि मैक्सिमम पॉइंट के बाद में डिजिट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम डिजिट 3 है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ऊपर 2 डिजिट के बाद में 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो मैंने 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया। नीचे 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो फिर 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद में ये वाली जीरो और ये वाली जीरो हट जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 83790/5586, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की रेट आ जाएगी। इस तरीके से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट चालान फॉर नॉट वियरिंग ए सीट बेल्ट इज Rs 1000 फर्स्ट टाइम एंड इट इज इंक्रीज बाई Rs 50 ईच टाइम आफ्टर दैट इन ए मंथ। आइए हम मान लेते हैं कि सीट की जो पेटी यानी कि बेल्ट न बांधने पर पहली बार चालान 1000 रुपये है, और उसके बाद उस महीने में पेटी न बांधने पर प्रत्येक बार 50 रुपीज़ बढ़ जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ से निकलता है और वो अगर मान के चलो सीट बेल्ट नहीं बांधता है, यानी कि जो बैनर लगाया है उस बैनर के पास से जब कोई निकलेगा और वो अगर सीट बेल्ट लगा के नहीं, जैसे कार में आप जाते हो तो कार में जानते ही हो आपकी सीट बेल्ट लगानी होती है हमें। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाता है और वो व्यक्ति फर्स्ट टाइम पकड़ा जाता है तो 1000 रुपये की पेनल्टी लगती है उस पर, और अगर वो दोबारा से फिर से पकड़ में आ जाता है तो 50 रुपये और बढ़ जाते हैं, यानी कि ईच टाइम 50 रुपीज़ बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज बाई 50 ईच टाइम। तो अगली बार कितने लगेंगे, 1000 तो ये लगेंगे, 50 ही और बढ़ गए, 1050 लगेंगे, और फिर उसके अगली बार कितने लगेंगे, 1100 रुपये लगेंगे। लेकिन एक मंथ तक ये सिस्टम चलेगा, यानी किसी मंथ में ही सिस्टम चलेगा ये। इफ ए ड्राइवर इज कॉट 10 टाइम्स, यानी कि एक ड्राइवर है जो कितनी बार पकड़ा गया है, ऐसे 10 टाइम्स पकड़ा गया है इन मंथ, एक मंथ में, और उसने ऊपर भी कहा है कि एक ही मंथ की बात कर रहे हैं हम। फॉर नॉट वियरिंग ए सीट बेल्ट, एक जो व्यक्ति है एक ड्राइवर है वो 10 टाइम्स पकड़ा गया है जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। कैलकुलेट द टोटल फाइन पेड बाई हिम, तो उसके द्वारा टोटल जो जुर्माना जो फाइन दी गई है उसको कैलकुलेट करके बताइएगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ये इनमें से देख के बताना है आपको। सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में से जो जानकारी मिली है वो ये है कि चालान, फर्स्ट स्टेप में तो हम केवल जानकारी ही लिखेंगे कि हमें क्या नॉलेज मिली है। चालान फॉर फर्स्ट टाइम 1000 रुपीज़ दे रखा है। इंक्रीज ईच टाइम, प्रत्येक बार कितना इंक्रीज होता है, ₹50 इंक्रीज होता है। ड्राइवर कॉट इन ए मंथ फॉर नॉट वियरिंग ए सीट बेल्ट, कितनी बार पकड़ा जाता है, वो 10 बार पकड़ा जाता है। तो आपको टोटल फाइन कैलकुलेट करनी है, तो फर्स्ट टाइम पे उसके 1000 रुपये हुए 1000 रुपये, अगली बार 1050 रुपये 1050 रुपये, फिर उसके अगली बार 1100 हो गए, फिर 1150, फिर 1200। ये प्रोसेस हमें कहाँ तक लगानी है, 50 रुपीज़ इंक्रीज करके 10 टाइम्स लगानी है। तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 टाइम्स। उसको सबसे लास्ट में कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसको 1450 रुपीज़, जो 10वीं नंबर पर है उसको। फर्स्ट में वो 1000 देगा, सेकंड टाइम्स में वो ये देगा, तो 10वें टाइम्स पे कितनी देगा, 1450। अब टोटल फाइन निकालनी है, टोटल फाइन निकालने के लिए हमने इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया, 12,250 रुपीज़। अब जिन बच्चों ने AP को पढ़ रखा है अच्छे ढंग से, वो चाहें तो इसको SN के फार्मूले से भी कर सकते हैं कि इसको A मान लें, D 50 हो जाएगा, और L वाला फार्मूला लगा दें, L इसमें कितना हो जाएगा, 1450 हो जाएगा। वो उससे भी कर सकते हैं। बाकी जिनको वो नहीं आता है वो डायरेक्ट इनको ऐड करके और टोटल फाइन को कैलकुलेट कर लें। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 स्लोगन्स वर फाइनलाइज्ड एंड द नंबर ऑफ बैनर्स मेड फॉर ईच स्लोगन इज इन AP। 3 नारों को अंतिम रूप दिया गया और प्रत्येक नारे के लिए बनाए गए बैनरों की संख्या AP यानी कि समांतर श्रेणी में है।
इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बैनर्स मेड इज 90, और उन्होंने जो टोटल नंबर्स बनाए थे में जो बैनर हैं वो कितने हैं, 90 हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 5130, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 5130, देन फाइंड द नंबर ऑफ बैनर्स फॉर ईच टाइप ऑफ स्लोगन। तो प्रत्येक प्रकार के स्लोगन वाले बैनरों की संख्या निकालनी है आपको, और उसके लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि 3 नारायण के 3 स्लोगन हैं आपके पास, तो आपको ऑप्शन में भी 3-3 करके दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रकार के कितने होंगे, इसमें सबसे पहले एक वर्ड आया है कि एपी में है वो तीनों स्लोगन्स, जो बैनर नंबर ऑफ बैनर्स है स्लोगन वाला वो किस में है, एपी में है। तो सबसे पहले हम हल्का सा एपी का कंसेप्ट समझते हैं। हम इसमें एपी का कंसेप्ट समझेंगे, इसको मैंने स्टेप 0 नाम दिया है इसीलिए, क्योंकि हम इसमें एक कंसेप्ट समझ रहे हैं जो नया वर्ड आया है एपी को। एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि सेम डिफरेंस पर चलने वाले जब नंबर होते हैं ना तो वो एपी में होते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, 7 है, 9, इसमें 5 में 2 इंक्रीज किया तो 7, 7 में 2 इंक्रीज किया तो 9, यानी कि ये सब 2 के डिफरेंस पे चल रहे हैं ना, इसलिए ये एपी में। जब उनके बीच दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाएंगे, कि यहाँ पे 2 आ रहा है तो वे एपी में होते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग हमें कैसे अज्यूम करना है इनको, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने मान लिया लेट ए, जो बीच वाली टर्म है उसको 7 मान लिया, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस चल रहा था उसको क्या मान लिया मैंने, 7 मान लिया, वो 2 मान लिया। डी कितना आ गया, 2 आ गया, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो जो 3 टर्म्स होंगी हमारी वो क्या होंगी, ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी होंगी। अब इस बात को हम वेरीफाई कर दें कि भाई ऊपर वाली होंगी या नहीं होंगी। तो देखो 7 ए की जगह पर 7 और डी की जगह पर 2 पुट कर दो तो 7 माइनस 2 हो जाएगा। ये ए है तो ए की जगह पर 7 आ जाएगा, ए प्लस डी यानी कि 7 प्लस 2, तो 7 प्लस 2 कर दिया हमने। तो कितना आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, और 7 और 2 9 आ गया। तो 5 7 9 हमारे वापस से आ गए। और वो हमने कैसे किया, कैसे माना इनको, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो हमारे जो बैनरों की संख्या होगी हम उसको इस ए पी के इस फॉर्मेट में मानेंगे। अब मैं आपको इसका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करता हूं, जिसमें हम क्वेश्चंस को ही अच्छे ढंग से और समझेंगे। 3 स्लोगन फाइनलाइज्ड किए गए हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब 3 स्लोगन क्या होंगे, इसका मतलब ये है कि पहले पे क्या लिखा था हमारा, जो दिया गया था डू नॉट हॉन्क, यानी कि हॉर्न ना बजाओ, तो एक तो वो हो गया। इसके अलावा 2 और स्लोगन हैं, वो भी फाइनलाइज्ड किए गए हैं, और उन दोनों को उसने नाम नहीं बताया गया है, नाम नहीं बताया है। अब आपको अपनी तरफ से ये हमें हमारे मेंटर वाले ग्रुप में और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर आप मतलब यहाँ पर ये 2 नए स्लोगन ये ले सकते हो। सभी को 2-2 स्लोगन कमेंट बॉक्स में और मेंटर वाले ग्रुप में मुझे कमेंट करके बताना है कि सर 2 स्लोगन आप अपनी तरफ से ये ले लो। कोई भी स्लोगन जो आपको बेस्ट लगे वो भेजना है। तो यानी कि एक स्लोगन टाइप के तो कितने हो गए, ए माइनस टी संख्या में बैनर हो गए, और जो सेकंड स्लोगन टाइप्स के वो हमने कितने ले लिए, ए ले लिए, और थर्ड टाइप्स के कितने ले लिए हमने, ए प्लस डी। नंबर ऑफ बैनर्स मेड फॉर ईच स्लोगन इज इन ए पी, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो फर्स्ट टाइप वाले ए माइनस डी लिए मैंने, सेकंड टाइप्स वाले कितने लिए मैंने, ए लिए, और ए प्लस डी मैंने थर्ड टाइप वाले लिए। ये ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये इनकी संख्या है कि भाई फर्स्ट टाइप वाले कितने होंगे, इतने होंगे ए माइनस डी, सेकेंड टाइप वाले कितने होंगे, इतने होंगे। अब ए की वैल्यू जितनी आएगी उतने ही स्लोगन, उतने ही बैनर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चंस को ही आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस में हमें क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ बैनर दिए गए हैं। क्या दिया गया हमें, टोटल नंबर ऑफ बैनर, और वो कितना दिया गया हमें क्वेश्चन में, 90। उसने कहा कि कुल 90 बैनर बनाए जाते हैं, 90 बैनर्स बनाए जाते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट टाइप के तो कितने, ए माइनस डी, सेकेंड टाइप के ए हैं, और थर्ड टाइप के कितने, ए प्लस डी, और वो कह रहे हैं टोटल कितने हैं, 90। तो हम इन तीनों को क्यों ना ऐड कर दें, तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और इक्वल में कितना आ गया, 90 आ गया। अब देखो मैंने यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया सबका, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 90। अब देखा होगा आपने यहाँ पर कि डी से डी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, तो एक ए, 2 ए और 3 ए, तो टोटल कितने आ गए, ए आ गए हमारे पास, 3 ए आ गए, और ये कितना आ गया, 90 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें ए की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो a इज इक्वल टू 90 अपॉन ये 3s को हम डिवाइड में लेके, 90 को जब 3 से डिवाइड किया हमने तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई 30, और अब हमें d की वैल्यू भी निकालनी है, तभी तो इन सभी की वैल्यू जाएंगी। अब देखो हमें एक चीज़ और दी गई थी क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ बैनर,
जो सभी प्रोडक्ट्स हैं, जो बैनरों की संख्या है उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 5130 है। तो फर्स्ट टाइप्स के ए माइनस डी, सेकेंड टाइप्स के ए और थर्ड टाइप्स के ए प्लस डी। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करा के लिख दिया, जो कि कितने के बाद इक्वल हो गया, 5130 के इक्वल हो गया। मैंने ए को पहले लिखा, ए माइनस डी को बाद में लिखा और ए प्लस डी को और बाद में लिख दिया। ये कितने के इक्वल हो गया, 5130 के। मैंने ए को यहीं पे रहने दिया। यहाँ पर ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल में ये सेम चलेगा। अब हमारे पास ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई है, हमने पहले ही निकाल ली थी स्टेप 2 में ही कि ए की वैल्यू 30 है। हमने ए की वैल्यू यहाँ पर 30 पुट की और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 30 पुट की, तो स्क्वायर का स्क्वायर आ गया माइनस डी स्क्वायर आ गया और सामने से 5130 आ गया। अब हमने इस 30 को तो कहाँ भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 30 का स्क्वायर किया तो 900 माइनस डी स्क्वायर एच इट इज, और ये यहाँ पर डिवाइड में आ गया 30 और ये 900 डी स्क्वायर। अब इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया। 513 को हमने जब 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 171 आ गया। आगे हम ये देखते हैं कि ये जो 171 है इसको हम इधर ले आते हैं, डी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हमें डी स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा। डी स्क्वायर को मैं इधर ले गया, 171 को इधर लेके आ गया, तो ये माइनस का हो गया, ये इधर आके प्लस का हो गया। 900 में से 171 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 729 इज इक्वल टू क्या हो गया, डी स्क्वायर। तो मैंने डी स्क्वायर को पहले लिख दिया, अब 729 को बाद में लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ पर साइन चेंज कर लो, तो साइन माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, तो बात वही रहेगी। जब दोनों पक्षों को आपस में इंटरफेयर करते हैं तो सिंबल नहीं बदलते हैं। फिर हमें यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने जो ये स्क्वायर है इसको इधर की साइड में भेजा, स्क्वायर रूट के अंदर चला गया और 729 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 27 आ गया। आपको सबको जो 30 तक है वो स्क्वायर भी लर्न होनी चाहिए। 729 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 27 होगा। अब हमने ये देखा कि हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 30 और डी की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई, 27 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। अब देखिए, नंबर ऑफ बैनर्स मेड फॉर ईच टाइप ऑफ स्लोगन क्या होंगे हमारे पास, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होंगे। तो ए और डी की वैल्यू पुटअप कर दो। ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 30 और डी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितनी आएगी, 27। तो 30 माइनस 27, ए की वैल्यू कितनी है 30, ए प्लस डी, ए की वैल्यू 30, डी की वैल्यू 27, तो 30 प्लस 27 हो जाएगी। हम यहाँ पर देखेंगे 30 माइनस 27 3 आ जाएगा, ये 30 का 30 आ जाएगा और ये 30 प्लस 27 कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो 3, 30 और 57, आप देखना इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना होगा उतना ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। 27 का डिफरेंस है, इसलिए ये तीनों एपी में है। यानी कि फर्स्ट स्लोगन वाले बैनरों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। सेकंड स्लोगन वाले बैनरों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी और थर्ड स्लोगन वाले बैनरों की संख्या कितनी होगी, 57 होगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखा। अगर आपको यहाँ पर किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट हुआ है तो आप हमें क्वेश्चन नंबर और स्टेप नंबर हमारे मेंटर वाले ग्रुप में और जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। धन्यवाद बच्चों।